Hello everyone, again welcome to our channel. This is Shom Gupta here. Students, आज से आपको हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा जितने भी करंट अफेयर्स जो आज की डेट में जो भी हुआ है वो सब आपको मैं क्वेश्चन के टाइप में बता सकूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सब करंट अफेयर्स सिंपल वे में सुनने हैं और फिर कॉपी पे एक एक पॉइंट नोट कर देना है। अगर हो सके तो इसके ऊपर आप खुद से भी सर्च मार सकते हो। ठीक है, मगर आपको सर्च मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको करवा रहा हूं, ये जितने भी एग्जाम्स आप कंपेटिटिव दोगे सबके लिए ये यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको ध्यान से सुनना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे करंट अफेयर्स पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्या बोलता है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी enabled एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट। आपने बताना है कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें जो एलपीजी है, जो एलपीजी गैस आपको पता है सबके घरों में यूज होती है, सिलेंडर के अंदर फिल की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ऐसी इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसमें स्मोक फ्री बोला गया उस स्टेट को। इधर वर्ड यूज किया स्मोक फ्री, मतलब कि वो जो स्टेट है, अब वो जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे वुड होती थी, कोल होता था, जो भी ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जब हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते थे तो स्मोक निकलती है, जो कि आपको पता ही एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमारे जो इंडिया कंट्री है, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने योजना बनाई, कुछ ऐसी ऐसी योजना बनाई कि हम ज़्यादातर घरों को एलपीजी जो सिलेंडर है वो पहुंचाएंगे और स्मोक फ्री स्टेट करेंगे, स्मोक फ्री इंडिया करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेट स्मोक फ्री हुई है उस स्टेट का नाम है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये काम हुआ कैसे, इसके पीछे कोई आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, तो बच्चों आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म ये PMUY, और साथ साथ इसके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना भी इसका बैकअप का कारण है। ठीक है, जो हिमाचल को टाइटल दिया गया इंडिया की फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, उसमें दो कंडीशंस हैं, एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक HP गवर्नमेंट मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब कुछ और चीजें जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो हमारी हिमाचल प्रदेश है, अगर आपको पूछा जाए इसकी कैपिटल कौन है, तो हमारी जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है इसकी दो कैपिटल्स हैं, एक शिमला, एक आपकी शिमला है जो कि समर कैपिटल है। ठीक है, जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी कैपिटल आपकी धर्मशाला है। कौन सी, THARM धर्मशाला, जो कि विंटर कैपिटल है। ठीक है, और दूसरी चीज, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें आपने इसमें देखा जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की योजना उसका नाम है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आपको चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बच्चों कौन है, जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, राजेंद्र RAJENDRA राजेंद्र आर्लेकर ARLEKR, तो ये इनके गवर्नर है और ये इनके चीफ मिनिस्टर है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आज की डेट में सब कुछ ऐसा है। ठीक है, अब आपको पता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर तो चेंज होते रहते हैं, तो एट प्रेजेंट जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम पे ये है। ठीक है, अब ये चीजें तो चेंज नहीं होंगी, ये ऐसे ही हैं, और ये भी आपके पास क्वेश्चन भी एज इट इज रहेगा। अगर आपको करंट अफेयर्स की जो मैं लेक्चर जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, अगर आपको ये सच में हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके करंट अफेयर्स सबके सब कवर किए जाएंगे इसी चैनल पे, और वो मैं ही करूंगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल has recently laid the foundation stone for the Heartfulness इंटरनेशनल योगा एकेडमी एट विच प्लेस। जो आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, ये उनका नाम है, उन्होंने रिसेंटली कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा,
कहाँ पे फाउंडेशन का स्टोन रखा, किसकी फाउंडेशन कर रहे थे, इंटरनेशनल योग एकेडमी की। ठीक है, तो इंटरनेशनल योग एकेडमी की किस प्लेस पे उन्होंने फाउंडेशन की, तो उसका आंसर है आपका हैदराबाद। अब स्टूडेंट्स, इस इंटरनेशनल योग एकेडमी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इस योगा एकेडमी में क्या किया हुआ है, इन्होंने लेक्चर हॉल बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, एक लेक्चर हॉल बनाया हुआ है जिसमें अराउंड अबाउट 200 की कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी 200 है। ठीक है, आपको इस योगा हॉल से ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिले जाएंगे, ऐसी भी फैसिलिटी है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिले जाएंगे। ठीक है, और इसमें योगा की रिलेटेड लाइब्रेरी भी है, जिस लाइब्रेरी में क्या होगा, बुक्स होंगी वेरियस योगा इंस्टीट्यूशन की। जितने भी योगा इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी बुक्स कभी जो उन्होंने पब्लिश की हैं, वो इस लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। ठीक है, और इसमें और क्या है, इसमें एक योगा रूम ऐसा भी बनाया गया है जो कंसल्टेशन के लिए है। ठीक है, जिसमें 1-to-1 पर्सन जो भी आए होंगे उनके साथ कंडक्ट किया जाएगा और 1-to-1 उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें जो सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो ये है कि इसमें जो क्लासेस होंगी वो स्मॉल ग्रुप क्लासेस होंगी। इस योगा हॉल में जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, स्मॉल ग्रुप क्लासेस। और इनका फायदा क्या होगा कि पर्सन टू पर्सन उनको अच्छे से योगा सिखाया जाएगा। तो ये सब कुछ थोड़े फैक्ट्स थे इसके बारे में। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजर पावर ग्लोबल हैज कमीशनड ए 600 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट एलोकेटेड बाय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन विच स्टेट। तो बच्चों, इसका मीनिंग है कि जो एजर पावर ग्लोबल है उसने क्या किया गया है, उसने जो 600 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किसके थ्रू किया गया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के थ्रू करवाया गया है। और ये किस स्टेट में किया हुआ है। ठीक है, तो वो जो स्टेट है उस स्टेट का नाम क्या है, राजस्थान। तो ये राजस्थान स्टेट में किया गया है, लॉन्च किया किस में है, राजस्थान स्टेट में। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है और ये आपको कॉपी पे भी क्या करना है, नोट कर लेना है। अब हम चलेंगे इसके थोड़े से फैक्ट्स पे। ठीक है, फैक्ट्स में आपको क्या याद रखना है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 20 सितंबर 2011 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो इंदु शेखर जी हैं, ये इसकी चेयरपर्सन है, ये इसकी क्या है, चेयरपर्सन है। और जो सुमन शर्मा जी हैं वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। किसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, SECI। ये एडिशनल पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, एजूर पावर ग्लोबल 600 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये किस स्टेट में गया आया हुआ है, राजस्थान में आया हुआ है। ठीक है, और ये किसके थ्रू आया गया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आया गया है। और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं क्या, एस्टेब्लिशमेंट 20 सितंबर 2011, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन इंदु शेखर जी और मैनेजिंग डायरेक्टर सुमन शर्मा। ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्टोवायर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्स, हाउ मैनी क्रिप्टो करेंसीज विल बी मॉनिटर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो क्रिप्टो वायर है उसने लॉन्च किया हुआ है इंडियाज की पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, और इस इंडेक्स में कितनी क्रिप्टो करेंसीज को मॉनिटर किया जाएगा।
बच्चों आप सबको पता ही है, अभी हमारे विंटर सेशन में पार्लियामेंट में बिल आया था। उस बिल में आरबीआई के थ्रू बड़ा बर्निंग एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसने मतलब कि हलचल मचा दी थी क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में। और वो स्टेटमेंट ये था कि हम इसको बैन करेंगे। ठीक है, और ये बड़ा बर्निंग इशू था। तो आप सब अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसमें क्रिप्टो करेंसी में आपने नाम तो सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलाना वगैरह बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या है, कितने इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स में कितने क्रिप्टो को आप मॉनिटर करोगे। इंडिया कितने क्रिप्टोज को मॉनिटर करेगी, वो 15 क्रिप्टोज को क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। और ये इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। मतलब इंडिया ने क्या किया, अब जो ये क्रिप्टो करेंसी है उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और कितनी क्रिप्टो करेंसी फिलहाल उन्होंने ली है, 15 क्रिप्टो करेंसी ली है। इसका आंसर कितना है, 15। तो आई होप आपको इधर तक क्या आया होगा, समझ आएगा। तो आपने याद रखना है, क्रिप्टो वायर ने इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी की इंडेक्स को लॉन्च किया, और उसमें 15 क्रिप्टो करेंसी को मॉनिटर किया जाएगा। और इसका नाम क्या है, IC15। इसका नाम क्या है, IC15। अब मैं आपको थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दूं। स्टूडेंट्स, जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली ये है क्या है, ये एक वर्चुअल करेंसी है। ये क्या है, वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल का मीनिंग होता है आप इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। ठीक है, आप इसको हाथ में पकड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रुपये का नोट है, मैं नोट लेके शॉप में जाऊंगा और मैं कुछ सामान खरीद सकता हूँ, वो वर्चुअल करेंसी नहीं है। ठीक है, मगर आप इस क्रिप्टो करेंसी को हाथ में लेके कुछ भी खरीद नहीं सकते। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी आरबीआई के लिए, होता क्या था, जैसे कि ये मेरा एक अकाउंट है, मैंने इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो आरबीआई ने बीच में बैंक रखा होगा, जो बैंक आरबीआई को उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। मैं क्रिप्टो करेंसी में क्या होता था, एक अकाउंट से जब आप दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे तो उसका जो हिसाब था वो किसी को भी नहीं पता था। जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक बिटकॉइन है, मैंने वो किसी को बेच दिया, तो आरबीआई को पता ही नहीं होगा मैंने किसको बेचा। तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो हमारे आतंकवादी गतिविधियां उनमें भी कुछ पैसा लग सकता है। जिस वजह से आरबीआई ने बोला था कि हम इसको क्या करेंगे, बैन करेंगे। और ऐसा एक बिल भी आया था, मगर अभी फ़िलहाल उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं है। तो अभी आप इतना ही याद रखो कि जो ये बिल है, ये अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी आप इतना ही याद रखो कि जो क्रिप्टो बायर है वो उसने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, जिसमें 15 क्रिप्टो करेंसी को मॉनिटर किया जाएगा। बच्चों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो किसको अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और इंडिया की जो बिजनेस काउंसिल है, जो बिजनेस के हिसाब किताब करती है, जो हेड है उसका प्रेसिडेंट, किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है अतुल कश्यप जी को बनाया गया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको जो फैक्ट याद रखने एक्स्ट्रा वो क्या है कि जो अतुल कश्यप जी हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने निशा देसाई बिस्वाल जी को रिप्लेस किया है। और ये खुद प्रेसिडेंट बने हैं किसके, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के। ठीक है, और जो ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, USIBC। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर है अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। तो इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। अब थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। जो अजय कुमार जी हैं इनको क्या बनाया गया है वो देख लेते हैं। तो जो ये अजय कुमार जी हैं इनको क्या किया गया है, चीफ जनरल, क्या किया गया है, चीफ जनरल मैनेजर, इनको बनाया गया चीफ जनरल मैनेजर किसका, इंचार्ज बनाया गया, चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज बनाया गया है किसका, डिपार्टमेंट का। और ये डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविज़न। मतलब जो इनका आरबीआई का डिपार्टमेंट है सुपरविज़न का, उसमें अरुण कुमार चौधरी जी को चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज बनाया गया है। और दूसरा जो दीपक कुमार जी हैं इनको क्या किया गया है, इनको हेड बनाया गया है
दीपक कुमार जी को हेड बनाया गया है किस डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ आरबीआई। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इसको कॉपी पे नोट डाउन कर देना है। ठीक है, आई होप आपको इतना आज का ये जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताए ये आपको समझ आए होंगे। तो बच्चों आज मैं थोड़े से ही आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ करंट अफेयर्स के। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पांस कैसा आता है, क्या आप एक्चुअल में ये चीज़ पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो कल से आपको डेली एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, वो क्या कि आप मेरे को ये बताइए कि जो ये एमसीक्यू है, सॉरी जो ये डेली करंट अफेयर्स है, ये मैं रात को 9 बजे लेक्चर अपलोड करूँ डेली या 10 बजे करूँ, तो ये भी मेरे को बताइए। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और जो अपने कंपटीटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके करंट अफेयर्स कवर करोगे अच्छे से, तो आपको नॉलेज मिलेगी, आप भी नॉलेज बांटो। ठीक है, और अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मेरे को थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि इधर मैं आपको करंट अफेयर्स अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।